दिनेश मिश्र पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर विशाल सर की ओर से 17 जनवरी तक बच्चों का नामांकन बिल्कुल फ्री लिया जा रहा है। मिथिला 9 न्यूज सुपौल, बिहार के सबसे तेज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 9 न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी सुपौल जिला मुख्यालय अंतर्गत ही आपको बता दें, ब्रह्म स्थान चौक से 100-200 मीटर आगे दिनेश मिश्र पब्लिक स्कूल में है। और आपको हम बता दें, दिनेश मिश्र पब्लिक स्कूल सुपौल जो है वो आज कई नगर परिषद के कई वार्डों में, तमाम जिले में अपनी एक नाम, अपनी एक गरिमा बनाए हुए हैं। इसी कड़ी में आप हमारे साथ जो तस्वीर में देख रहे हैं वो किन्हीं परिचय के मोहताज नहीं है। इस विद्यालय के डायरेक्टर विशाल कुमार मिश्र सर हैं, जो कि लगातार शिक्षा क्षेत्र में बच्चों को शिक्षित करने का जो इनका एक संकल्प है, जो हमारे क्षेत्र के बच्चे देश के लिए काम करें, आगे बढ़े, उनके लिए दिन रात अनवरत यह मेहनत करते रहते हैं। देख सकते हैं काफी युवा हैं और आपको हम इनके बारे में बता दें, ये समाज सेवी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, लगातार सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो इस वर्ष की आरंभ हुई है 2026 में, तो हमें लगा क्यों ना हम सर से जाने। तो आइए आज आप लोगों को हम सर की जीवनी से आप लोगों को रूबरू कराते हैं सर का जीवनी के बारे में। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल मिथिला में। धन्यवाद आपको हमें इस लायक समझा, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे जो दर्शक हैं मिथिला न्यूज चैनल के, उनको भी नववर्ष और मकर संक्रांति कल है, मकर संक्रांति, सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से। तो सर आप अपना जीवनी के बारे में बताइए सर, जो आप शिक्षा क्षेत्र में कब से अपना जीवन का करियर का स्टार्ट किए, उस बारे में पहले हमारे दर्शकों के बताइए, उसके बाद आपसे हम आगे भी बातचीत करेंगे। करीबन 15 वर्ष पहले 2010 ईस्वी 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन से हम अपना शिक्षा जगत में कदम रखे थे, और ये मेरा जो सफ़र था वो साइकिल से था। और आज 15 वर्षों के तपस्या के बाद संभवतः हम 4 चक्के तक पहुँचे हैं, जिसमें कि शिक्षा गरीब बच्चों को वैसे ही मुफ्त में देते हैं हम। अभी भी हमारा विद्यालय आज 11 वर्षों से चल रहा है, 2014 से लगातार, जिसमें जो भी वैसे बच्चे हैं जो गरीब तबके से आते हैं, उनको मैं चाहता हूँ मिनिमम में और बेहतर हो जाए शिक्षा, क्योंकि जो हमारा क्षेत्र यहाँ का है वो एक अलग इलाका था पहले, अब धीरे धीरे डेवलप हुआ है। और उस समय से हम करीबन, हमको लग रहा है 10 किलोमीटर के रेंज में जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, होनहार हैं, बेहतर हैं, उनके लिए हम जो है वैसे ही सरकार की जो सेवा रहती है उसके अलावा हम खुद जो है मुफ्त शिक्षा और मुफ्त नामांकन देते हैं। और लगातार हम 11 वर्षों से विद्यालय में, और उससे पहले ट्यूशन वगैरह था, तो 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में है। सर ये विद्यालय जो है वो आपका सपना था या आपके पिताजी का सपना था? क्योंकि विद्यालय का नाम आप अपने पिताजी के नाम पे रखे हैं। विद्यालय का सपना मेरा था, और हम जो है जब 10वीं का एग्ज़ाम दिए थे तभी से ही शिक्षा लाइन में हम 2010 से उतर गए थे, और ये मेरा सपना था। और मेन है जो कि आपके पिता का नाम यदि रोशन हो तो आपका नाम खुद ब खुद रोशन हो जाएगा। इसीलिए हमने अपने पापा के नाम पे अपना ये विद्यालय शुरुआत किया था, क्योंकि हम एक शिक्षक हैं, और जो हम मान लीजिए करेंगे वही हमारे छात्र छात्राएं सीखेंगे। क्योंकि हम हर वक्त कहते हैं कि माता पिता ही हमारे धरती के भगवान हैं, और उनके ही लिए हम लोग कुछ ना कुछ बेहतर करें, इसीलिए मैंने अपने पापा के नाम पे रखा। सर ज़्यादातर आजकल देखा जा रहा है जो शिक्षा को लोग व्यवसायी बनाए हुए हैं, बच्चों के करियर से उन्हें कुछ लोग लेना देना रहता नहीं है, बस अपनी कमाई करनी चाहिए। क्या बच्चे कुछ सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो, बस अपनी जेब में पैसे आते रहते हैं। देखिए, एक समय था जब गुरुकुल का समय हुआ करता था, और उस समय जो है शिक्षा एक व्यवसाय नहीं था, बल्कि एक माध्यम था, एक बच्चों के माध्यम के रूप में बच्चे पढ़ते थे। और धीरे धीरे एक समय था जो ट्यूशन और स्कूल नहीं हुआ करते थे, प्राइवेट ट्यूशन नहीं हुआ करते थे, बच्चे सीनियर से पूछ करके ही जो है अपना पढ़ाई करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये माध्यम जो है एक रूप धर लिया है, और आज शिक्षा, जैसे कि कोई भी विद्यालय है वो शिक्षक रखते हैं, उनको ही पेमेंट करते हैं, तो ये तो मान लीजिए कुछ ना कुछ जो है उनको चाहिए। लेकिन ये जो धीरे धीरे
व्यवसाय की ओर जा रहा है, उसको थोड़ा रोकथाम होना चाहिए। मिनिमम में बेहतर शिक्षा दे पाइए आप लोग, तो क्योंकि ऐसा आज भी होना सर चाहिए। कई ऐसे छात्र हैं सर जिनके किन्हीं के माता नहीं है, किन्हीं के पिता नहीं है, कोई मजदूरी करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आज भी अपने बच्चों को जो है वो प्राइवेट विद्यालय नहीं भेज पाते हैं, वो घर की आर्थिक स्थिति की वजह से। तो इसलिए मेरा ये सवाल आपसे रहा। तो और एक चीज सर हमारा आपसे कहना है, जो आप सर युवा हैं, काफी यंग हैं सर, देखने में भी स्मार्ट हैं और माँ शारदे की कृपा आप पे बनी हुई है। आप अपने करियर बनाने के बजाय क्या ऐसा आपके मन में आया जो आप विद्यालय का शुरुआत किया, पढ़ लिख के आप जॉब में जा सकते थे, केवल अपना घर अपना परिवार को आप खुशहाल रख सकते थे, ऐसा क्या मन में आया जो लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए आप इस तरह से शुरुआत कर? जी, आपने बहुत बड़ा सवाल किया। और सच्चाई में भी मैं बैंक में जॉब करता था, जिसको कि रिजाइन दे करके बच्चों के बीच आया, क्योंकि मैं मान लीजिए एक IAS बन जाता, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं IAS बनूं। मैं ये सोचता हूँ कि हमारे माध्यम से कितने IAS IPS बने, और हमारे ढेर सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो बड़े बड़े पद पे हैं, और उन्हीं को देख के मेरा जो है ये आता है कि हम सफल हो गए। तो सर आप राजनीतिक जीवन से भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं, राजनीतिक जीवन आप कहाँ से शुरू किए, अभी तक आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, आपकी भविष्य की क्या रणनीति, आगे की क्या आपकी रणनीति, और अब तक जो यहाँ तक आप इस मंजिल तक पहुँचे हैं इसमें आप राजनीति से भी जुड़े हुए लोग हैं, समाज से भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो अब तक आप राजनीति के सफर में बताइए जो आप कब से कदम रखते हैं? जी, कहा जाए तो ये तो मेरी दूसरी पीढ़ी है। हमारे पिताजी भी जो है RSS और जनसंघ से थे। जब भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई थी उस समय के वो सदस्य थे, और जनसंघ जब भारतीय जनता पार्टी से पहले जो जनसंघ थी पार्टी, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी बनी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, उस समय से उनके सदस्य थे, और उस समय में संघर्ष करके उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बेहतर रूप दिया। लेकिन किसी कारणवश वो पूरे खानदान के इकलौते संतान थे, जिस कारण कि उनका राजनीतिक सफर उतना बड़ा नहीं रहा, वो नौकरी में आ गए मजबूरी बस। और उन्हीं के सपने को मैं पूरा करने के लिए जो है राजनीतिक में हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अपने पापा के सपने को पूरा करूँ। अब तक का सफर आपका कैसा रहा, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, जब राजनीतिक में आता है तो राजनीतिक में ये देखा गया है कि इसमें कोई अपना नहीं होता, ठीक है, कोई अपना नहीं होता है, तो ये हर वक्त सोच के चलना है। लेकिन फिर भी यदि कोई आपका साथ दे रहा है इस राजनीतिक जीवन में, यदि कोई चाह रहा है आपको बढ़ाने के लिए, मैं उन सबों का शुक्रगुजार हूँ। और बहुत सारे ऐसे हाथ हैं जो हमको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, और ये निश्चित रहा कि उन लोग का जो प्रयास है उसमें हम भी सफल रहे, तो वो भी सफल रहे, और हम अपने पापा के सपना को साकार करें आगे चल के। जी सर, आप अपनी माँ को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? माँ जो कि बहुत ही धरती पे ईश्वर का रूप है, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम तो फर्स्ट में ही कह चुके हैं कि माता पिता धरती के भगवान होते हैं। देखिए, भगवान हर जगह नहीं जा सकते, इसीलिए उन्होंने माँ को बनाया, कि माँ एक भगवान का रूप है, और माँ को बनाए कि वही है भगवान। आदमी इधर उधर भटक रहा है, वो नादान है, और यहाँ जो भगवान है वो माता पिता के रूप में सबके घर में है। अभी सर आपके विद्यालय में करीब कितने छात्र छात्राएं नामांकित हैं, कितने शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, एडमिशन का क्या प्रक्रिया है, क्या अभी चालू है या बंद है? जी, एडमिशन हम चालू कर दिए हैं, क्योंकि हमारा जो है विद्यालय का 17 जनवरी को संभवतः एनुअल डे कहा जाए स्टार्ट, हाँ, फर्स्ट जो था हम 17 जनवरी को काटे थे। तो हर वर्ष हम अपने पिताजी यानी दिनेश मिश्रा जी के पुण्यतिथि 5 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक मुफ्त एडमिशन करते हैं, मुफ्त नामांकन रहता है, और जितने भी बच्चे हैं उनका मुफ्त नामांकन। और आपने एक चीज कहा था, जिसके माता पिता नहीं है, जिसके माता पिता नहीं है उनका तो मुफ्त में नामांकन होगा ही, लेकिन उसको विशाल मिश्रा पढ़ाएगा। क्या बात है, देख सकते हैं बहुत बड़ी बात सर कह दिया है कि जिनके माता पिता नहीं है उनको खुद सर पढ़ाएंगे, उनकी पूरी खर्च जो है वो विशाल सर उठाएंगे। देखिए, आज के समय में ऐसे गुरुजी बहुत कम मिलते हैं जो कि बच्चों का पूरा खर्च अपना ऊपर ले ले और बच्चों को आगे बढ़ाए, खास करके अभी के समय में। हालांकि मैं किन्हीं भी गुरुजी का दोष नहीं दे रहा हूँ, कुछ छात्रों की वजह से ऐसा हो जाता है जो कुछ वो उल्टा पुल्टा यदि कर देते हैं तो जिस संस्था से जुड़े रहते हैं उनकी बदनामी हो जाती है। बाद में कि आप देख सकते हैं अभी बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिनेश मिश्रा पब्लिक स्कूल सुपौल दे रहे हैं आपको, जो 5 जनवरी से लगातार 17 जनवरी तक जो भी छात्र छात्राएं यहाँ आएंगे
उनको 1 रुपया भी नहीं लगेगा, निःशुल्क में नामांकन होगा उनका। जी जी। और साथ में देखिए बहुत सारे ऐसे गार्जियन होते हैं जो कहते हैं कि हम तो बेटे को पढ़ाएंगे लेकिन बेटी को नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा तो कैसा? अधिकतर ऐसा होता है हमारे समाज में, बेटी को लेकर के अभी भी धारणा है। तो हम ये कहते हैं यदि आपके 3 बच्चे हैं, उसमें यदि 1 बेटी है तो उसका हम जो है ना ही आपको नामांकन लगेगा और ना ही आपका पढ़ाई का खर्च लगेगा। हम मुफ्त में पढ़ाएंगे उसको जब तक आपका बच्चा मेरे यहाँ पढ़ेगा। देख सकते हैं सर जो भी बात बोलते हैं खुले दिल के व्यक्ति हैं और खुली तरीके से बोलते हैं। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी की यहाँ तस्वीर है और भी कई महापुरुष के यहाँ पे तस्वीर है। और सर सभी के विचारों को, सभी के आदर्शों को मानकर चलते हैं और हम भी चाहते हैं जो सर दिन प्रतिदिन इसी तरह तरक्की करे, आगे बढ़े और जो एक सुपौल में नया तरीके से शिक्षा जगत में अपना कीर्तिमान स्थापित किए हैं विशाल सर दिनेश मिश्र पब्लिक स्कूल, जो कि शहर के कोने कोने में यह नाम आए दिन सुनने को मिलता है, हर गली, हर मोहल्ले, हर पंचायत में। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे सर की जो मेहनत है उनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। इस वक्त सर आपको जिले भर के लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको सर आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? देखिए जिले भर के ही नहीं पूरे देश के लोग सुने, जी लेकिन मिथिला न्यूज़ चैनल जो है पूरा देश भर सुने, विदेश में भी सुने। ये नहीं है जो जिला में ही सुन रहे होंगे आपके, जी पूरे देश के लोग कहीं न कहीं बैठे हुए सुन रहे हैं। जी। मैं सबको नववर्ष, मकर संक्रांति, सरस्वती पूजा की पुनः बधाई और मतलब शुभकामनाएं देता हूं। सर यदि कोई आपसे फोन पे बात करके आना चाहे तो उनके लिए आपका संपर्क करना चाहिए। जी मेरा संपर्क नंबर है 8541099991 85 410 99 99 1। तो आप सुन रहे थे हमारे साथ दिनेश मिश्रा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर विशाल सर थे, जिनसे आप लोगों को हमने रूबरू कराया। बाद बाकी सर शुरुआती समय से मेहनत, कठिन परिश्रम है और परिश्रम करते आए हैं, उन्हीं का आज परिणाम है जो सर नया शिक्षा जगत में अपना कीर्तिमान स्थापित किए हुए हैं, सामाजिक कार्यों में भी कीर्तिमान स्थापित किए हुए हैं। तो आप सभी लोगों को हम अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि यदि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई करने वाले हैं, तो अभी आपको निःशुल्क जो है वो दिनेश मिश्रा पब्लिक स्कूल सुपौल में नामांकन हो रहा है। आप यहाँ आके मिले और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आप यहाँ दिनेश मिश्रा पब्लिक स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं। बाद बाकी आप लोगों को हमारा प्रयास कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं। इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को हम देते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। सुपौल से मिथिलेश कुमार झा की रिपोर्ट। मिथिला।